नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। आज माहौल क्या है में हम आ चुके हैं दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में। वैसे तो भगवान राम की ससुराल को जनकपुरी कहा जाता है, लेकिन दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में ससुर और दामाद के बीच ही सियासी जंग छिड़ी हुई। तो चलिए देखते हैं माहौल क्या है। माहौल क्या है में हम अब आ गए हैं जनकपुरी के जगदीश मुखी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। जो जगदीश मुखी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। ये देखिए इनका मुख्य चुनाव कार्यालय है। भारतीय जनता पार्टी प्रोफेसर जगदीश मुखी जी आ गए हैं। जगदीश मुखी जो जनकपुरी से 25 साल से ज्यादा से चुनाव जीतते रहे हैं, सालों से, न जाने यहाँ के लोग भी भूल गए कब से जीत रहे हैं। क्या माहौल है? डेट है 4 जनवरी 80 से केवल 35 साल और 1.5 महीना हुआ है। अच्छा, ये मुखी साहब 35 साल 1.5 महीने से आप लगातार चुनाव जीते। माहौल क्या है अब इस बार? माहौल इस बार एक तरफा है, क्योंकि दिल्ली की पब्लिक सोच के डिसाइड करती है। उन्होंने सोचा क्या हम जो 15 साल का कुशासन रहा है, कांग्रेस का भ्रष्टाचारी शासन रहा है, जिसमें 12,500 करोड़ का घोटाला किया बिजली के निजीकरण में, जिन्होंने घोटाला किया कॉमनवेल्थ गेम्स में, क्या स्कैम वाली वो सरकार लानी है? एक दूसरा विकल्प है, क्या हमको 49 दिन की वो अराजकतावादी सरकार लानी है, जिन्होंने मुख्यमंत्री बन के ये कहा मैं अराजक हूं, आई एम एनार्किस्ट। मतलब ना मुझे विधान की परवाह है, ना मुझे परिपाटी की परवाह है, ना मुझे संविधान की परवाह है। दिल्ली में दो ढाई महीने तक ऐसा हुआ था जब ऑटो के पीछे केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के तौर पे आपको फोटो लगा दिया था। जी, केजरीवाल से इस बात पर हंस ही सकता हूं केवल मात्र। केजरीवाल जी, आप राजनीतिक पार्टी अब चला रहे हैं, एनजीओ नहीं चला रहे। आपको क्या अधिकार है कि अब दूसरी पार्टी की तरफ से आप डिक्लेयर करेंगे? आप अपनी पार्टी को तो संभाल लें। आपके रो छोड़ करके भाग रहे हैं, वो तो आपके मेंढक तुलते नहीं अपनी तरदूत के अंदर, और इंटरफियर करने चले हैं बीजेपी के अंदर। बीजेपी पार्टी, केजरीवाल जी, आपकी पार्टी की तरह से एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, कांग्रेस की तरह से एक परिवार की पार्टी नहीं है, लाखों लाखों कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और उस पर कुशल नेतृत्व उपलब्ध है नरेंद्र भाई मोदी जी का और अमित शाह जी का। मैंने 7 चुनाव जीते हैं लगातार। आज तक मैंने अपने प्रतिद्वंदी का मंच से नाम ही नहीं लिया, क्योंकि हम तो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, इसलिए इंडिविजुअल से बात नहीं करते। माहौल देखा आपने जगदीश मुखी का। चलिए कहीं और चलते हैं, देखते हैं। जनकपुरी विधानसभा सीट में ससुर के खिलाफ ताल ठोकने वाले दामाद सुरेश कुमार की क्या स्थिति है और माहौल क्या है, आइए चलिए देखते हैं। जो हमारा एरिया लगता है उसके अंदर युवाओं के लिए हम एक नया प्रोजेक्ट निकालेंगे और उसके अंदर काम करेंगे, और सुरेश जी हमारा पूरा भरोसा साथ देंगे। अब देखिए हमारे साथ जनकपुरी से सुरेश कुमार जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, ये है। यहाँ पर एक छोटी सी सभा एक गली में आए थे। सुरेश जी, जनकपुरी में आप अपने ससुर के खिलाफ ही लड़ गए, यही सवाल। देखिए, मैं अभी इस सभा में भी यही बात कह रहा था। ये पार्टियों की विचारधारा की, अपने मैनिफेस्टो की लड़ाई है। ये 2-3 पार्टियों का अपना अपना एजेंडा है जिसके ऊपर चुनाव लड़ा जाता है। अगर जिस बात की आप बात कर रहे हैं ऐसी बात होती तो शायद जिस दिन मैंने पार्टी शिफ्ट की थी उस टाइम मैं पहला चुनाव ही लड़ जाता। ये मेरा चौथा चुनाव है इस पार्टी में। पहले मैं एमसीडी चुनाव में लड़ा, काम किया, दूसरा एमएलए में किया, एमपी में किया, फिर विधायक में किया। तो अब रिश्तों की बात ना करके मुझे लगता है मेरे काम की बात करें। जनता के बीच में मैं रहता हूँ, यहाँ का नुमाइंदा हूँ, यहाँ पला बड़ा हूँ, यहाँ हर लोगों के हर वर्ग में काम मैं चाहता हूँ। तो इस पे अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है 32 साल से जगदीश मुखी इस इलाके के मतलब हमेशा वो इलेक्शन जीतते रहे, वरिष्ठ बीजेपी के नेता रहे। तो जब उनका दामाद उनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा तो कैसे आप कह रहे हैं कि रिश्ते की बात न करें? लोग तो करेंगे ही कि एक तरफ ससुर एक तरफ दामाद। दूसरी बात यह है कि क्या इसकी जानकारी उनको पहले से थी कि आप लड़ जाएंगे उन्हीं के खिलाफ? दोस्तों, लोगों का काम तो है कहना, वो जरूर कहेंगे।
सुरेश का काम है करना। मैं अपनी पार्टी का एक अडिग सिपाही हूं और डेफिनेटली अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो पे, उसकी नीतियों पे, उनका नाम ले नहीं रहे, उनका नाम नहीं ले रहे आप। जब बात लड़ाई ही मेरी भारतीय जनता पार्टी से है तो नाम लेने का काम आपका है। नहीं, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मुखी जी मेरे परम आदरणीय पहले भी थे। जहाँ रिश्तों की बात आएगी वो सदैव मेरे बड़े रहेंगे। लेकिन एक बात है कि आपने अपनी पत्नी को बहुत धर्म संकट में फंसा दिया होगा, मुझे लगता है। मेरी पत्नी खुद पढ़ी लिखी है, समझदार है और उसके दोनों हाथों में मुझे लगता है लड्डू है। बाप जीता तो बेटी जीती, पति जीता तो बेटी जीती। तो जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में माहौल क्या है? मैं हम थोड़ा कुछ लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। अभी आया, सानू राशन नहीं मिलता। राशन नहीं मिलता, राशन कार्ड नहीं आया, 1.5 साल हो गया। राशन कार्ड नहीं है? राशन कार्ड आ नहीं रहा है। जिसके राशन कार्ड थे ना उसको राशन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सब परेशान है, गरीब आदमी हर तरह से परेशान है। पहले ये बताइए इधर माहौल क्या है? माहौल क्या है? सबसे खराब माहौल है। ना सफाई, ना राशन, ना पानी। 2 दिन से पानी नहीं आया। तुम यहाँ पे बीजेपी कतई नहीं आ सकती। बीजेपी अगर आएगी यहाँ पे बवंडर मच जाएगा ना, बीजेपी आ नहीं सकती। कांग्रेस बवंडर क्या मच जाएगा? 25 साल से तो बीजेपी है। बीजेपी है। अब बवंडर ये देखो आपके आगे मचा तो हुआ सारा बवंडर। और क्या है यहाँ पर? नहीं तो बवंडर नहीं तो यहाँ पे सफाई नहीं हो रही। निगम पार्षद के पास जाते, निगम पार्षद कहता है कि मेरा इलाका ही नहीं है। उसे यही नहीं पता कि मेरा इलाका ये नहीं है कि नहीं है। इधर माहौल कांग्रेस का टाइट है। चलिए कहीं और चलते। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। अब यहाँ का माहौल देखिए। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजेश ऋषि, जरा यार लाउड स्पीकर बंद करो। एक मिनट भाई। केजरीवाल राजेश ऋषि जी हैं। माहौल मत बनाओ। राजेश ऋषि हैं जो कि जगदीश मुखी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। पिछला चुनाव भी ये लड़े थे और 2400 वोटों से करीब 2500 वोटों से हारे। क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल तो बहुत जबरदस्त है और जनता ने जो 49 दिनों में देखा है, उन्होंने महसूस किया है, उसको वो दोबारा से लाना चाहते हैं। हमने भी कहा कि हमने जो ट्रेलर दिखाया था, इस बार 5 साल की पूरी फिल्म दिखाएंगे आपको। भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे दिल्ली को। दिल्ली में जो भी व्यवस्था बदलेगी, व्यवस्था की बात कर रहे हैं हम लोग, हम व्यवस्था बदल के दिखाएंगे। हमने आपको दिखाया भी। किसी के घर पुलिस वाला पैसे नहीं मांगने आया। एमसीडी वालों ने सारे काम किए हैं और जो भी लोगों को दुख थे उस समय लोगों को महसूस हुआ कि हाँ दूर हुए। अच्छा एक बात बताइए, इस सीट से एक बात और है, आपके खिलाफ जो 2 बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार हैं वो आपस में रिश्तेदार भी हैं। बिल्कुल, दामाद और ससुर दामाद है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। लेकिन जो कांग्रेस के उनके जो दामाद हैं वो कहीं भी नहीं है इस समय। पिछली बार जितने वोट मिल भी गए थे उन्हें, वो भी गलतफहमी में मिले थे। इस बार वो भी नहीं मिलने वाले उन्हें। इस बार जनता झाड़ू लगाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है और दिल्ली में जबरदस्त तरीके से झाड़ू लगेगा। उसका करंट आप देख भी रहे हैं। आप मुखी जी के साथ भी चल के देख लीजिएगा और हमारे साथ भी। जनता जुनून के साथ है। चलिए अब तो सबके साथ चल रहे हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब वो बोलते हैं। सुबह भी उनकी न्यूज सुन रहे थे हम लोग, तो यही है कि केजरीवाल को इस बारी वो मौका तो दें, उनको देखे तो सही क्या कर सकते हैं। इस बारी वो भागेंगे। और भाई आप क्या मैडम, किसका माहौल आपको लग रहा है? मोदी का माहौल लग रहा है। मोदी को ही देंगे। ये देखिए मैडम, पीएम मोदी की मिल गई, आप केजरीवाल कह रहे हैं। नहीं, हम तो भी केजरीवाल के साथ हैं और रहेंगे। जरूरी है उनके साथ रहना, उनको सपोर्ट करते। बात है जिससे आप केजरीवाल, सबसे बड़ी वो हमें मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, वो सबसे बड़ी ही बात है। और हमारी मजबूरियां वही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकते। आप बताइए मैडम, आपको क्या मैं मोदी को इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि वो तजुर्बेकार है, एक्सपीरियंस होल्डर है। 20 साल से हमने उनको मौका ही नहीं दिया तो वो करके क्या दिखाएंगे। केजरीवाल के पास कोई तजुर्बा है नहीं। वो एक नया चांस ले रहे हैं कि बट अब हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम उनको चांस दें। 20 साल ऑलरेडी हम बहुत लॉस में जा चुके हैं। युवाओं की कदर ही नहीं है देश में। तो बताओ ना। आम आदमी को ही वोट मिलना चाहिए। जो वो कहते हैं केजरीवाल डंके की चोट पे कहते हैं, हर एक चीज को प्रूफ लाते हैं। जैसे आज हमने देखा है कि उन पे 2 करोड़ रुपए का हिसाब मांगे थे उनसे, वो फिर आई उनकी पार्टी और उन्होंने फिर अपने वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए। और बीजेपी और कांग्रेस कभी नहीं दिखाते। और नहीं तो आप लोगों को जो ये अभी लग रहा है कि उन्होंने 2 करोड़ डोनेशन ले लिया और एक ही कंपनी से लिए, उस कंपनी का
पता चेक। भाई तो थोड़ा सीधे ये आप लोग जब सुनते हैं कि आम आदमी पार्टी ने इस तरह लिया, तो इसका क्या असर होगा? सरदार जी थोड़ा उधर हो जाओ। देखिए, असर तो जो दिमाग में जो बात बैठी हुई है कि हाँ इस बार झाड़ू को जिताना है, तो ये नहीं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या किया, फर्जी लिया कि नहीं लिया, पर जितना है कि विश्वास है कि वो कुछ गलत नहीं थोड़ा अच्छा रहेगा, आप सबका आएगा ना। इतना विश्वास है कि आम आदमी पार्टी गलत कर ही नहीं सकती। करेगी नहीं, क्योंकि वो आम लोगों में बैठी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल की पार्टी नई आई है, इसको पहले सेवा करने का मौका मिलना चाहिए, विपक्ष में बैठना चाहिए ताकि कुछ सीख सके। सीखने के बाद में ही नेक्स्ट बार जैसी भी इसकी, मतलब आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी शासन करने के बजाय विपक्ष में ज्यादा विपक्ष में देखे तो वो बेटर रहेगी। और इस बार किरण बेदी को चांस देना चाहिए, क्योंकि वो दिल्ली को हर चप्पे चप्पे को जानती है और वो लेडीज के लिए तो सबसे बेहतर होगी। देखिए, बाकी में कुछ यहाँ तो महिलाएं तो उनकी अलग अलग राय है। वो अलग राय है, किसी की कुछ है, वो तो कह नहीं सकते, लेकिन सबका अपना मत है। लेकिन मेरे विचार से तो यही है कि लेडीज के लिए तो किरण बेदी से अच्छा कोई नहीं होगा, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा शासन किया है, पहले भी पुलिस शासन किया है, तो उसने बहुत देखिए माहौल बन रहा था तो इनको रहा नहीं गया, झंडा लेके कमल का फूल ले गया। जनकपुरी इलाके में जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, बहुत बड़ा बाजार है। लोग यहाँ आसपास के लोग खाने के लिए, खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए, फिल्में देखने के लिए डिस्ट्रिक्ट सेंटर आते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग डिस्ट्रिक्ट सेंटर आए हुए हैं। और डिस्ट्रिक्ट सेंटर में क्या माहौल है, क्योंकि ये मध्यम वर्ग का बाजार है और ये बहुत कुछ यहाँ का माहौल बताने के लिए काफी है। तो आप क्या करते हैं? मैं कंपनी में जनरल मैनेजर हूँ। अच्छा, आप ये बताइए माहौल क्या है इस वक्त इलेक्शन का? जी, इलेक्शन का अभी तो मिक्स्ड है, सबने अपने क्रॉस किए हुए वोट, चांसेस तो बीजेपी के अच्छे हैं। आप बताइए क्या माहौल? बराबर का लग रहा है, 45-55% है। नहीं, 55 किसका आपका लग रहा है अभी तक? तो आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी 55% बीजेपी आएगी शायद। कैसे? ये देखिए, अब वो है क्या कैसे आपको लग रहा है? मोदी वेव तो है। और आपको कैसे लगा? हाँ, मोदी वे होती तो फिर किरण बेदी जी नहीं आती। किरण बेदी जी के साथ साथ इतना बड़ा कुनबा नहीं उतरता। अगर वेव वाली बात करें तो यहाँ अकेला आदमी अरविंद केजरीवाल संभाल के बैठा हुआ है। किरण बेदी को तो बता रहा है ना, लेकिन एक लीडर नहीं था उनके पास, एक लीडर तो अच्छा बता रहा है उन्होंने, जिसका नाम है, इमेज क्लीन है। दिल्ली में आपका पूरा जलवा है, 50 सीट कम से कम आ रही है, और क्योंकि अकेला पूरे भारत सरकार से टक्कर ले रहा है, ये भी देखो ना, पब्लिक सब जानती है। ये जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में ससुर और दामाद भी आमने सामने हैं, जगदीश मुखी के दामाद भी हैं। जी। तो कुछ माहौल बन रहा है उन दोनों? कोई चांसेस नहीं है सर, 10% से ऊपर की वोटिंग नहीं है सुरेश के पास में। और जगदीश मुखी साहब जो हैं, वो जो पहले जीते हैं वैसे ही जीतेंगे, इस बार ज्यादा बड़े अंतर से जीतेंगे। और कुल मिला के आप और भाजपा के अंदर ही एक कांटे की टक्कर है। अदरवाइज कांग्रेस ऐसे गायब है दिल्ली से जैसे कि 3 सवारी एक रिक्शे में बैठती है। भाजपा और आपको आगे सीट पे बिठा दिया जाए और कांग्रेस को उल्टा मुंह करके पीछे बिठा दिया जाए, इस स्थिति में कांग्रेस यहाँ पर है। तो माहौल नहीं बताया आपने? माहौल पूरा का पूरा मोदी जी के साथ में हम हैं। कपड़ा बहुत आज ही पहना सर, सिलवा के बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही सिलवाया? कल सिलवाया था, आज पहना है। अब चुनाव तक यही चलेगा क्या? एक टोपी की जरूरत हो रहा है सर, मोदी वाली। अब वो देखेंगे किसकी लेनी है, मोदी की लेंगे। अभी तय करेंगे? नहीं, तय हो रखा है, मोदी की है, मिला नहीं कोई टोपी वाला कोई भाजपा वाला मिला नहीं जिससे लेके लगा ली जाए। अभी लेंगे आज। पार्टी ज्वाइन की है कि नहीं? नहीं, अभी ज्वाइनिंग नहीं है, तैयारी है सर, पूरी हवा बनाएंगे भाजपा में। यही देखो, यही मिल गया। देखिए, यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के बैंड पहना दिया। बीजेपी के समर्थक है जी। टोपी भी आ गई। ये कहाँ से हम आइटम लेके घूम रहे हो यार? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अरे मार्केट है यार, माहौल मतलब कोई बात नहीं जनाब, माहौल ही ऐसा है, पूरी दिल्ली में माहौल ऐसा है, माहौल ही तो बनाना है। तुरंत भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सर आपको पता है झाड़ू 2 में ज्यादा नहीं चलती है, तो 49 दिन चल गई, बहुत ज्यादा है। जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में हमको एक बोर्ड दिखा, स्पाई कैमरा, जासूसी कैमरे। चलिए देखते हैं क्या माहौल है, क्योंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में स्टिंग ऑपरेशन और जासूसी कैमरों की बहुत बात होती है। जरा देखा जाए क्या है, क्या मिल रहा है, क्या बिक रहा है।
माहौल क्या है मैं हम अक्सर आपको बताते रहते हैं कि दिल्ली के चुनाव में जिस तरह का माहौल है वैसा माहौल अब तक देश के किसी चुनाव में कभी देखने को नहीं मिला। इस वक्त हम स्पाई कैम यानी जासूसी कैमरे की दुकान पर हैं, ये जानने के लिए कि इस दुकान का माहौल क्या है और इलेक्शन में इन कैमरों का। ये देखिए, ये कैमरे हैं, ये की रिंग है, गाड़ी की चाबी, ये भी जासूसी कैमरा है, ये भी, ये बटन की शक्ल में है, इसको आप शर्ट में बटन लगा सकते हैं, जैकेट में लगा सकते हैं। ये एक और की रिंग है, ये जासूसी कैमरा है, स्पाई कैम है, ये भी एक बटन है और ये एक चाबी है, ये घड़ी है, इसमें भी कैमरा लगा हुआ है। इसमें मैं आपको बता दूं, जो 6 बजने की जगह जो होती है, सुई जहां 6 की है, वहां पर स्पाई कैम यानी जासूसी कैमरे का लेंस लगा हुआ है। और ये जो पेन ड्राइव आप देख रहे हैं, ये ऐसा जासूसी कैमरा है जिसमें नाइट विजन भी है। तो हमारे साथ इस शॉप के जो ओनर हैं, जिनकी दुकान है, वो हमारे साथ है सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत चर्चा इस बात की कि इलेक्शन के दिन या उसके पहले दोनों पार्टियों की तरफ से जासूसी कैमरों का बहुत इस्तेमाल होगा या हो रहा है, तो क्या इधर बीच इसकी बिक्री में कुछ बढ़ोतरी है? हाँ, डेफिनेटली बिक्री में बढ़ोतरी हुई है और आम आदमी पार्टी यूज कर रही है कैमरों को, बीजेपी यूज कर रही है, कांग्रेस भी यूज कर रही है, ऐसा नहीं है, सभी पार्टियां यूज कर रही हैं। तो नेता आते हैं तो या कार्यकर्ता आते हैं तो आपसे क्या पूछते हैं कि कैसा हमको चाहिए? जो दिखाई ना दे, बिल्कुल हिडन कैमरा हो। वो कोई स्टिंग के लिए डिमांड करते हैं, स्टिंग ऑपरेशन के लिए, कि इलेक्शन में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, उस चीजों के लिए डिमांड करते हैं कैमरा। अच्छा, एक कोई पार्टी थोक में खरीदती है या कैंडिडेट्स आते रहते हैं, 1 2 ऐसे खरीदते जाते हैं, या 10-20? नहीं, अभी आम आदमी पार्टी ने और बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी ने 100 कैमरे परचेज किए हमसे, 500 कैमरे बीजेपी ने परचेज किए। तो सैकड़ों कैमरे परचेज हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी इसकी डिमांड बढ़ गई है इलेक्शन के कारण। तो मतलब आपका भी धंधा खूब चोखा चल रहा है चुनाव के माहौल में। अच्छा, इन एक दर्शकों को थोड़ी उत्सुकता होगी जानने की, इसको खरीदने के लिए कोई जरूरी नहीं, कोई भी आया आपकी शॉप में खरीद के जा सकता है? हाँ, कोई भी आम आदमी के लिए ही। अच्छा, दूसरी इनकी कीमत कितनी है, कितने रुपए के में? ये नाइट विजन वाला जैसे? हाँ, नाइट विजन कैमरा ये 10,000 रुपीज का है। आप अंधेरे में भी काम कर सकते हो, पेन ड्राइव की शेप में है और 2 घंटे का इसका बैटरी बैकअप होता है, 1 साल की गारंटी के साथ। 1 साल की गारंटी। और ये सब, ये घड़ी वाला कितने का? ये घड़ी 4,000 रुपीज की। सबसे सस्ता कितने का? सबसे सस्ता 1500 रुपए का कैमरा है, की चेन के अंदर। तो ये मार्केटिंग, इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? इसके अंदर एक SD कार्ड होता है जो फोन में डालते हैं, उसी के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग होती है और आप फोन में भी देख सकते हो, टीवी पे भी देख सकते हो, कहीं पे भी कंप्यूटर वगैरह सब पे। तो देखा आपने दिल्ली के चुनाव का माहौल क्या है। जासूसी कैमरे से भी सियासत हो रही है और एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश हो रही है। जनकपुरी से माहौल क्या है में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए माहौल के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।